हाँ जी। बताओ जी, क्या टॉपिक है आज का? सर टॉपिक है दिन। हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन बिक नहीं रहा है। हाँ। तो क्या आपके रिलेटिवली चैलेंजेस हैं? जैसे अ, वासु, आपको क्या इससे कोई रिलेटेड चैलेंज है कि आपके पास से कोई बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है? सो एज आई बीन शेयरिंग विद यू, मेरे पास ये टॉपिक्स कैसे आते हैं? हाउ डू आई कम अप विद दीज टॉपिक्स? आई हैव बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ बिजनेसेस ऑन एंड ऑफ। मेरी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। आई मीट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी मंथ, and they tell me about this specific concerns, challenges, जिसको मैं टॉपिक में कन्वर्ट करके उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो आज के टॉपिक के बारे में मेरे को 2 दिन पहले एक फोन आया। ही सेड कि सर, मैंने 2015 के आसपास मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड करी थी। वो ट्रेनिंग से मेरे को आज भी फायदा हो रहा है, उस टाइम पे भी बहुत फायदा हुआ था। और उस ट्रेनिंग की वजह से मैं लगभग 1 सवा करोड़ रुपया कमा चुका हूँ और प्रॉफिट मेरा हो चुका है उस स्ट्रेटेजी की वजह से। और अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रही हूँ। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने भी पूछा कि अच्छा ग्रेट, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैंने जॉब छोड़ दी है अपनी। तो जॉब के साथ में किसी अपने जो कलीग थे उनके साथ में पार्टनरशिप के अंदर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा है। एंड ही हैज बिल्ट अ ग्रेट प्रोडक्ट ऑन बीआई इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस। कहता है कि मार्केट में टैबलो है, मार्केट के अंदर एक्स है, वाई है, जेड है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। कहता है मेरा प्रोडक्ट जो है ना सबको किल कर देगा, एक झटके में सबको उड़ा देगा, मगर सेल्स नहीं है। मेरे पास पिछले 1 साल में मात्र 3 कस्टमर आए हैं और टोटल मिलाकर रेवेन्यू जो है वो मेरे ख्याल से 10-12 लाख रुपए का, 12-15 लाख का हुआ। Now this is a sad situation. That is what gave me an idea कि यार somebody may have a great product, probably the best product in the category, probably the best product in the world, but अगर सेल्स नहीं है उसकी तो उसका फायदा क्या उसके बेस्ट प्रोडक्ट होने का? तो जब मैं उनसे डीपर डिस्कशन करने के लिए मैंने उनसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे, तो मेरे को प्रॉब्लम तो समझ में आ गई एग्जैक्टली कि उनके एंड के ऊपर क्या प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग मनोज जी। गुड मॉर्निंग आरती जी। तो मेरे को प्रिसाइसली प्रॉब्लम तो समझ में आ गई एग्जैक्टली उनके एंड के ऊपर क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या आप में से भी कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ ऐसे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हों, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग सर्विसेज हों, कंपटीशन को आप बिल्कुल धूल चटा सकते हो अगर प्रोडक्ट उनके साथ में आपका कंपेयर करा जाए। आपकी कैटलॉग कलेक्शन, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशंस, कॉम्प्लायंसेस, XYZ या सर्विसेज से रिलेटेड कुछ चीजें, मगर फिर भी एनफ सेल्स नहीं है। तो इसका क्या आप में से कोई लोग हैं जो चैलेंज फेस कर रहे हैं? यस सर। बताइए आरके जी, क्या चैलेंज है? Sir, today our market is also like, jewelry and diamond market. See, unfortunately, marble में quality express करना बहुत मुश्किल आ रहा है and we do business with very honesty and transparency, but वो prove नहीं कर पाते हैं और कस्टमर की frustration ये है बेचारा, वो I have full empathy with him. How does he find out what is the difference? Unless and until he does not use it. Only the testimonies, but how many testimonies? Sometimes, when you see testimony also, you also feel यार हो सकता है यार ये इसने ऐसे बोल दिया हो। हाँ, अगर आप So this is the टेस्टिमोनियल्स की challenge. बात कर रहे हैं, दैट इज ए गुड स्ट्रेटजी, मगर आप कितने लोगों से बुलवा सकते हैं? 1, 2, 5, 10, 12, 15? मगर अगर बस। हंड्रेड्स ऑफ लोग एक बात कह रहे हैं फिर तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना उसको, फिर तो उसको कोई हाँ, काट नहीं मतलब वो हमने अब स्टार्ट किया है कि भाई we were not taking testimonies, now we have started taking those testimonies. And I hope with times people will understand the difference. हाँ, दैट इज फन। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को करनी चाहिए, कर सकते हैं। तो आज हम कुछ उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। Right. सिंपलर चीजें जो ऑलमोस्ट हर बंदा कर सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, मैं आप लोगों से आज वो वाली स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस डिस्कस करूँ। Okay, sir. Anybody else who is able to relate with the session topic today? कि मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे पास बहुत अच्छी सर्विस है, बट फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू सेल, सेल्स नहीं आ रही। एंड इन द मीनवाइल एवरीवन प्लीज टर्न योर कैमरास ऑन। सर हमारे साथ टर्न योर कैमरास ऑन। हाँ जी, हमारे साथ है। बताइए। तो जैसे कि हम हिंडई, ओरियंट की, उषा के लिए काम करते हैं, बट इसी लाइन के अंदर बहुत सारे और कैटेगरी के प्रोडक्ट क्लाइंट्स भी हैं।
बट उनको कैश नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जबकि वहां पर अच्छा खासा धंधा पड़ा हुआ है। मतलब ठीक है, हम अच्छी क्वालिटी देते हैं, बट समहाउ हम और ज्यादा कैश नहीं कर पा रहे हैं उसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ अंडरस्टूड। पर, हाँ, यहाँ पर हमने काफी जगहों पर ईमेल मार्केटिंग करने की कोशिश करी हमने, और व्हाट्सएप ऑटोमेशन तो नहीं लगाया। डेटा भी है ऑल्दो हमारे पास लिंक्डइन के थ्रू, बट फिर भी हम कैश नहीं कर पाते हैं उसको। हाँ एग्जैक्टली, आप सर, कह रहे हो मैंने टूल 1 यूज करा, टूल 2 यूज इनका करा, टूल प्रोडक्ट 3 क्या यूज है? करा। हाँ जी, तुषार, इनका फोटोग्राफी का, हाई एंड फोटोग्राफी का है, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। सर्विस और द प्रोडक्ट कैमरा सर? नहीं, सर्विसेज, मतलब ही इज Services. एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। ओके। ओके, सो अब आपको जो है ना बात का फोकस जो आपका आ रहा है कि आपने कहा मैंने टूल 1 यूज करा या प्लेटफॉर्म 1 यूज करा, फिर आपने कहा टूल 2 यूज करा, प्लेटफॉर्म 2 यूज करा, टूल 3 यूज करा, प्लेटफॉर्म 3 यूज करा, डिपेंडिंग ऑन आप इसको टूल बोलते हो या प्लेटफॉर्म बोलते हो, ईमेल को, व्हाट्सएप को, एक्सेट्रा। टूल्स और प्लेटफॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है आपका स्ट्रेटेजी। Okay, because a tool is only as good as the person who is using that tool. अब वही टूल फोटोशॉप की जैसे हम बात करते हैं या लाइटरूम की बात करते हैं, वही टूल मैं अगर आपको दूंगा तो आप पता नहीं क्या कमाल कर दोगे, और वही टूल अगर मैं या मेरे जैसा कोई बंदा करेगा तो क्या कबाड़ा कर देगा। तो अब ये टूल की गलती जाएगी ना, हाँ जी, तो ये टूल की गलती तो नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का या स्किल का इशू है यहाँ पर। तो अब मार्केटिंग के अंदर जो है हमारे को 3 प्रॉब्लम्स, 3 चैलेंजेस को सॉल्व करना। चैलेंज नंबर 1, बात करनी किससे है। मैं इतने सारे बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, इतने सारे बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, दे हैव नो क्लू कि टोटल मार्केटेबल यूनिवर्स कितना है। ओके, नाउ डू यू नो व्हाट इज मार्केटेबल यूनिवर्स? मार्केटेबल यूनिवर्स है, हाँ जी बोलिए मनीष। हमारी क्लाइंट सेगमेंट्स के साथ और बड़ा होना, ये यूनिवर्स है? नहीं, मार्केटेबल यूनिवर्स है जो लोग, जो कंपनीज आपके टाइप के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपसे नहीं ले रहे मगर किसी और से ले रहे हैं, वो सारे के सारे लोगों की लिस्ट बना करके अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दिस बिकम्स आवर मार्केटिंग यूनिवर्स या मार्केटेबल यूनिवर्स। अब लेट अस से आपने कहा कि मेरी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सर्विसेज हैं, तो आपकी फीस कितनी है? लेट से आपने जैसे बात करी तो आपने कहा 1-1.25 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्ट होती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एंगेजमेंट, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं उसके बेसिस के ऊपर बढ़ भी सकती है। तो ऐसे पूरी इंडिया के अंदर कितनी कंपनीज होंगी? और फिर आपने बोला कि मेरा जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के अंदर एक्सपर्टीज। ओके, अब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी कितनी कंपनीज होंगी जहां पर ये दोनों क्राइटेरिया कंडीशंस मीट होती है? फिर आपने बोला कि मैंने ऑटोमोटिव के अंदर बहुत काम करा, या फिर आपने बोला कि मैंने कंज्यूमर अप्लायंसेस के अंदर बहुत काम किया। तो अब हम जो है इन चीजों को सेगमेंट के ऊपर कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करते चले जाते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंज्यूमर अप्लायंसेस के अंदर कितनी कंपनीज होंगी जो कि 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंपनीज होंगी जो कि 1-1.5-2 लाख रुपया पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। जब हम ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं, जितनी कंपनीज की लिस्ट निकल करके आती है, दैट इज योर मार्केटिंग यूनिवर्स और मार्केटेबल यूनिवर्स। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज? बताओ मेरे को, किसका क्लियर नहीं हुआ वो भी बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज इज कि आपको यहाँ पर यह समझना है कि अब ये लोग वो हैं जो मार्केटिंग के पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बात करनी किससे है। ये 200, 500, 2000, 20,000, 2 लाख लोग या कंपनीज, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, these are the list of these companies. When I say list, it is not just कि आपने नाम लिखे हुए। ये सिर्फ नाम लिखने से आपका मार्केटेबल यूनिवर्स कंप्लीट नहीं होता है। आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए
आपको उनका मोबाइल नंबर एंड और ईमेल एड्रेस भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनसे कनेक्ट करके बात नहीं कर सकते, अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपकी मार्केटिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। सो मार्केटिंग यूनिवर्स, मार्केटेबल यूनिवर्स के अंदर जो है, ना सिर्फ कंपनी का या लोगों के बारे में पता होना, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना भी मैंडेटरी है। बिकॉज अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, आपका कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब पहला क्वेश्चन जब आपने समझ लिया कि मार्केटिंग यूनिवर्स के हिसाब से आपके, अगर मैं मनीष से बात करता हूँ, आरके से बात करता हूँ, वासु से बात करता हूँ, बाकी भी लोग हैं, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू कम इन, वांट्स टू शेयर अबाउट हिज प्रोडक्ट और कंसर्न्स और चैलेंजेस, यू गाइस कैन। सो इस केस के अंदर ध्यान में रखते हुए आप मेरे को ये बताएं कि आपके पास मार्केटिंग यूनिवर्स रेडी है? क्या आपने मार्केटिंग यूनिवर्स या मार्केटेबल यूनिवर्स की लिस्ट बना ली है? To be very honest, not too precise. We try to like city-wise, how many ultra HNIs and all that. To be very honest, not that kind of a precise list we have not made. To be very honest. तो सबसे बड़ी गलती यही, जब तक मेरे को मालूम ही नहीं है मेरे को बात करनी किससे है, तो मैं बात करूंगा क्या? बात करनी क्या है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर जब तक मैं सही लोगों से सही बात नहीं करूंगा, उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। Is this making sense with everybody? हाँ ना, नहीं समझ में आया, मजा आ गया, कुछ तो बोलो। Yes, great. Okay, so first thing that you have to do is to identify your marketable universe, marketing universe. अब उसमें मनोज जी वही है, you don't like when we say ultra HNI, we categorize the localities, से दिल्ली के अंदर कि भाई वसंत विहार, Shanti Niketan, all these good localities. We cater to the all PSE plus 500 companies. All these we have in mind, but yes, we are not communicating. It is not that we have not really put down on a piece of paper in a very structured way, So, and we are not communicating in a proper way. हाँ, this is a most common one which I get. अगर मान लीजिए आरके जी के माइंड में है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, आपकी मार्केटिंग में, सेल्स में कितने लोग हैं, आपने कहा लेट्स से 100 लोग, अब जो आपके माइंड में है वो उनके माइंड में नहीं है। फिर आपने हो सकता है कोई मार्केटिंग एजेंसी हायर करी, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करी, कोई पीआर एजेंसी हायर करी, अब वो क्या करें, वो डेटा तो उनके पास है ही नहीं। एग्रीड। तो ये जो है बहुत कॉमन होता है कि कई बार लालाजी के माइंड में चीजें होती हैं, मगर क्योंकि पेपर के ऊपर नहीं होती, पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, वो कम्युनिकेट नहीं करी जाती उतनी इफेक्टिवली, उतनी एफिशिएंटली। और ह्यूमन ब्रेन हैज अ वेरी नाइस टेंडेंसी कि अगर आपके पास माइंड में 10 चीजें हैं तो बहुत इजीली आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और कॉन्वर्सेशन के टाइम के ऊपर आप 2-3 चीजें या 5-7 चीजें भूल जाते हैं जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो। अनलेस everything that you have to have a conversation about is documented, okay, the conversation may remain incomplete, okay। तो सबसे स्टेप 1 है, और जहां तक बात रही अल्ट्रा एचएनआई भी आप उसको चूज कर सकते हैं, मगर एनीबडी हु कैन अफोर्ड 500-800 रुपए, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का पत्थर, वो आपके लिए टारगेट ऑडियंस है। वो एचएनआई भी हो सकता है, अल्ट्रा एचएनआई भी हो सकता है। राइट। आपको मालूम है सब लोगों को कि कार ओनर्स का डेटा मार्केट में मिलता है, तो आप जो है मार्केट के अंदर 2 करोड़ कार ओनर्स का डेटा खरीद सकते हैं, 1 करोड़ कार ओनर्स का डेटा खरीद सकते हैं पैन इंडिया। अब वो कार उसका लिखा होता है, मॉडल लिखा होता है, मॉडल के सामने उसका बंदे का ओनर और मोबाइल नंबर लिखा होता है या ईमेल एड्रेस लिखा होता है कई बार। तो अब आपके पास जो वहां पर थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स की कार्स वहां पर आ रही होती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको फिल्टर करना है ऑडीज, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज, जैगुआर्स, बेंटलेज, रोल्स रॉयसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब वहां पे आपके पास 2 करोड़ कार ओनर्स का डेटा है। वो हो सकता है 2-4 साल पुराना भी हो सकता है वो रिसेंट भी हो सकता है 5-7 साल पुराना भी हो, मगर 5-7 साल पहले अगर किसी ने मर्सिडीज खरीदी थी या बीएमडब्ल्यू खरीदी थी या ऑडी खरीदी थी या जैगुआर खरीदी थी, डज इट नॉट मीन कि वो इक्विवेलेंट होगा या बेटर होगा, उससे सिमिलर लेवल के ऊपर होगा या बेटर होगा पिछले 3-4 सालों के अंदर। देयर इज अ चांस कि हो सकता है वो किसी रीजन की वजह से कम भी हो गया हो, बट हाईली लाइकली है कि या तो इक्विवेलेंट लेवल के ऊपर होगा या बेटर होगा।
as far as his Yes. income or his business is concerned. So जैसे ही आप ये डेटा एक्वायर करते हैं, इमीडिएटली आपके पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स का डेटा आ जाता है, along with city, state, along with the car they own, along with the mobile number of this person. So क्या ये डेटा आपके लिए यूजफुल होगा आरके जी? Absolutely correct, sir. तो फटाफट से खरीदो डेटा को, उसके ऊपर टारगेटिंग स्टार्ट कर दो। Yeah. इसी Good. तरीके से अब And- आपको यहाँ पर ये And I think we have not created back-end marketing, you know, अब हम सेल्स पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, back-end marketing में ये डाटा कलेक्शन एंड Yes. प्रॉपर टीम होनी चाहिए। यस अब Yes. आपके पास 10,000, 15,000, 20,000 लोगों का डेटा आपके पास आ गया ऑल इंडिया का। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि ये सारी की सारी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां मिल के हर साल कितनी गाड़ियां बिकती हैं? क्या किसी ने डेटा स्टडी करा है? सर या एक कोई महीने में गूगल पे चेक करके बता सकता है? एक महीने में सर इंडिया में टोटल अराउंड 2,30,000 गाड़ियां बिकती हैं सर। नहीं, मैं ना सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी, मैं 20-25 लाख या उससे ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब वो मारुति की और हुंडई की और ऑल्टो की और वो सारे मिलाकर के बात नहीं कर रहा मैं। एक महीने में 2-2.5 लाख गाड़ियां बिकती हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट के अंदर 25 लाख से ऊपर की या 20 लाख से ऊपर की कितनी गाड़ियां बिकती हैं? डज एनीबडी हैव दैट नंबर और कैन एनीबडी जस्ट गूगल इट? हाउ मेनी कार्स आर सोल्ड एवरी ईयर इन द लग्जरी सेगमेंट above maybe 20-25 lakhs? और अगर मैं इसके अंदर रफ एस्टिमेट लगाता हूं कि अगर मान लीजिए 2-2.5 लाख गाड़ियां अगर नॉर्मल बिक रही हैं तो मैं 10% मान लेता हूं इसका, तो 20% मान लेता हूं इसका, जो प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट के अंदर होंगे। I guess it's about 45,000 42,000 luxury cars 42,000 लग्जरी कार्स पर मंथ या पर ईयर? per month. पर मंथ India 2023। 2023। तो अगर हम इसको जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन 40,000 मान लेते हैं तो इसका मतलब आपकी लगभग 5 लाख गाड़ियां हर साल बिक रही हैं। No, तो it's क्या per year. 45,000 per year. ओके, तो अगर 45,000 पर ईयर है, 45,000 पर ईयर है, तो आपके पास जो है इनका डेटा कैसे आएगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। अब इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो मैं पब्लिकली शेयर कर सकता हूँ, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, व्हिच आई डिस्कस इन माय 5 months वर्कशॉप, कि आपको स्टेप नंबर 1 डेटा चाहिए। We can get Let me the just mute everybody. Guys, wait, let me just mute everybody. Yeah. So, one of the strategic approaches could be, जो publicly हम white hat strategy discuss कर सकते हैं, could be to tie up with all those companies who are instrumental in the sales of this vehicle. अब आप ये बताओ कि ये कंपनी से अगर गाड़ी सेल होगी तो गाड़ी बिकेगी कहाँ से? डीलरशिप से बिकेगी। That a good idea could be to have a tie up with a dealer. ओके, कि जितनी गाड़ियां बिकेंगी, गाड़ियां बिकने के बाद हमारे पास आप डेटा शेयर कर सकते हैं, या एसोसिएशन हो सकते हैं, टाई अप्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप्स हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। देन गाड़ी खरीदने से लेकर रोड के ऊपर लाने तक के लिए आपको कुछ और खर्चे भी करने पड़ते हैं। क्या आपको मालूम है रोड पे आने से पहले सबसे मैंडेटरी चीज क्या होती है गाड़ी के लिए? Insurance. एग्जैक्टली। तो इंश्योरेंस कंपनी से या इंश्योरेंस के लोगों से हम बात कर सकते हैं, टाई अप्स करे जा सकते हैं, एसोसिएशंस करी जा सकती है कि गाड़ी का जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम इतने रुपए से ज्यादा का है, मेरे को डेटा चाहिए उसका। तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा है तो उसका इंश्योरेंस लगभग कितना होएगा? लाख रुपए तो हो गई। इजीली होगा। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि किसी भी गाड़ी का प्रीमियम अगर 50,000 रुपए से ऊपर है या 60,000 रुपए से ऊपर है, आई नीड डेटा ऑफ दैट पर्सन ओनरशिप। इज दिस मेकिंग सम सेंस विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी? Yes. अब इसको एक लेवल और ऊपर लेकर के चलते हैं। अब जो लोग 50 लाख की गाड़ियां खरीदते होंगे, 70 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ियां खरीदते होंगे, वो कपड़े कौन से ब्रांड्स के खरीदते होंगे?
वो आईवेयर कौन सी कंपनी से ब्रांड्स का खरीदते होंगे, वो फुटवेयर कौन सी कंपनी या कौन से ब्रांड्स के खरीदते होंगे? कैन एनीबडी गेस? ऑल ब्रांडेड। वॉचेस कौन से ब्रांड्स के खरीदते होंगे? ट्रैवल इंटरनेशनल या नेशनली करते होंगे या नहीं करते होंगे? ट्रैवल कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं? ओके, सो मैं आपको ये स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेसेस दे रहा हूँ कि आपको जो है ना इन थॉट प्रोसेसेस के ऊपर काम करना है। एंड बहुत डिटेल के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजीज इसके अंदर से डेवलप होकर के आते हैं। यस, तो रियल एस्टेट की हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर जो है क्या ऐसे कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके लेवल की चीजों को अफोर्ड कर सके। अब लेट्स से हम गुड़गांव की बात करते हैं। मेरे को अभी कोई बता रहा था कि सोना में कोई नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया है। ओके, अब सोना के अंदर कोई नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया जिसके पूरे 2 BHK का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो है लगभग 50-60 लाख रुपए। 2 BHK का प्राइस जो है उसका है लगभग 50-60 लाख। क्या RKG का वो 800 रुपया 1000 रुपये स्क्वायर फीट का मार्बल अफोर्ड कर सकता है? लाइक्लीहुड है उसका? नॉट रियली। अगर उसका पूरा प्रोजेक्ट ही 50 लाख रुपए का है, RKG कहते हैं इससे ज्यादा तो मेरी एक प्रोजेक्ट में बिलिंग हो जाती है सिर्फ मार्बल की। राइट। तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। अब आपको देखना है कि ऐसे और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर मेरे टाइप का प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, जहां पर वो अफोर्ड करा जा सकता है। तो यस, आशीष कह रहा है आर्बर है, इलान है। इलान का मेरे को मालूम है, मैंने सुना होगा उनके 5-6 करोड़ रुपए के अभी घर निकले थे कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले। एंड इमीडिएटली कुछ ही दिनों के अंदर सारे के सारी सोल्ड आउट इन्वेंट्री हो गई थी। आर्बर का मेरे को मालूम नहीं है, आई एम श्योर वो भी उसी कैटेगरी का होगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये जो प्रोडक्ट्स अभी रिलीज हो रहे हैं इनको 3 से 5 साल लगेंगे मार्केट के अंदर आने के लिए। वो स्ट्रक्चर अपना खड़ा करके देंगे। अब वहां पर उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के अंदर जो डेवलपर है वो भी आपसे परचेज कर सकता है, और जो एक्चुअल पर्सन है, जो उसने ओनरशिप जिसने बाय करी है, जिसने बुक कराया है, वो भी आपसे बाय कर सकता है। और साथ ही साथ में जो आर्किटेक्ट्स वहां पर काम करेंगे वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। सो नाउ मैं आपको, अगर आपने याद अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो मैं पिछले कुछ बारी से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग। जो मैं ये प्रोसेस अभी आपके साथ कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है। दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज नोन एज हायर ऑर्डर थिंकिंग। कि हमारे को एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल से चौथे लेवल से पांचवें लेवल के ऊपर सोचते हुए जाना है, जिसको हम कहते तो हैं कॉमन सेंस, मगर होती नहीं है वो इतनी कॉमन, क्योंकि लोगों को सोचना नहीं आता होता इस तरीके से। सो आपने एक थ्रेड पकड़ा, उसके बाद उससे दूसरा स्टेप आपने लेकर के गए, उसके बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद चौथा स्टेप, और आपको देखते हैं कि सारा आंसर आपके क्वेश्चन का यही इसी जगह पर आपको मिल जाता है। तो शार आपने हैंड रेज करा ही करता भाई। सर मैं एक जस्ट इन्फॉर्मेशन पिच इन करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था कि अर्बन जो स्पेंडिंग है वो डाउन हो रही है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो रूरल स्पेंडिंग है वो अपवर्ड्स है, और रूरल में जो टॉप का 20% है वो अर्बन के बॉटम 50% से ऊपर है। रूरल बिल्कुल इंडिया इज बिकमिंग अ बिग मार्केट नाउ। तो हमारे को एक लगता है, माइंडसेट है कि ऐसा नहीं, पैसा काफी है रूरल इंडिया, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैंने भी इसी चीज को मैंने डिफरेंट तरीके से देखा था। आई वॉज चेकिंग आउट ए रिपोर्ट जहां पर उन्होंने बोला कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, जिसको हम बोलते हैं ना ओल्ड मनी, वो वहां पर है। ओल्ड मनी जो है वो वहां पर है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। और इतने सिंपल लिविंग होती है, मगर खूब पैसा खर्च करते हैं वहाँ, खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब पैसा बनाते हैं। अब किसी ने मेरे को आगरा का, मेरठ का एग्जाम्पल दिया था, वहां पर उसके अंदर कहीं पे इंदौर के MP के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स वहां पर आ रहे थे। तो बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। कहते हैं दिल्ली के अंदर जो है, ये नॉर्थ के अंदर जो है ना, थोड़ा दिखावा ज्यादा है, लोगों के पास होता कम है, दिखाने की कोशिश ज्यादा करी जाती है। कहते हैं वहां पर होता है एक्चुअली, और वो दिखाते भी है, मतलब दिखाते कम है, मगर साउथ के साइड जाते हैं तो और कम हो जाता है। उसके अंदर पैसा बहुत है, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा है, मगर उसके अंदर शोशेबाजी कम है। पॉइंट इज कि जहां पर पैसा है आपको मालूम होना चाहिए कहां पर है, कौन आपको अफोर्ड कर सकता है, कौन आपके टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सकता है। तो मैंने जैसे RKG का एग्जांपल लिया, तो मैंने आपको उसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताई
क्या किसी और को कोई क्वेश्चन है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और शुड आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप? सबको क्लियर हो गया मार्केटिंग के लिए बात किससे करनी है, यानी कि आपका मार्केटिंग एंड मार्केटेबल यूनिवर्स आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है उसकी मैंने कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताई। नेक्स्ट है कि आप ऐसा क्या उसको बताओगे, सुनाओगे, पढ़ाओगे, दिखाओगे ताकि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, जवाब नहीं आता। आप कॉल करते हैं, या तो फोन नहीं उठाता, या आप जैसे ही बोलते हैं कि मैं XYZ बोल रहा हूँ, कहते हैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करना, अभी बहुत ज्यादा काम चल रहा है, अभी किसी और के साथ टायर्ड अप है, बजट नहीं है, XYZ आपको कुछ ऐसी कहानी सुना देता है। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि आपने किसी को कॉल करा, किसी से कनेक्ट करा, और आपको इनमें से कोई एक जवाब मिला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम बिजी राइट नाउ, कॉल मी लेटर, और उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर देता है। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी है? बिल्कुल Has सर, anyone हम of खुद you क्या ever कर रहे experienced हैं? this? यस सर, जब हम उस हमारे को जब ऐसे कॉल्स आते हैं तो हाउ डू वी रिएक्ट? Exactly. वी कंसिडर Exactly. इट टू बी अ स्पैम। लेकिन जब Yes. हम इंस्टा पे या यूट्यूब पे उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं तो खुद कॉल कर रहे होते हैं या फिर उसके लैंडिंग पेज पे जा रहे होते Exactly. 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 That is what is ultimate marketing and ultimate marketing strategy. कि मैं उसको ऐसा क्या दिखाऊं, सुनाऊं, पढ़ाऊं, बताऊं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए और वो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए, विच इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। इसमें आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, बात करनी क्या है। अब यहाँ पर आपको बात करनी है अपने ना सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, आपको बात करनी है बेनिफिट्स के बारे में, आपको बात करनी है एडवांटेजेस के बारे में, आपको बात करनी है कि हाउ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन कंपटीशन। कैसे बताओगे आप? उसके अंदर बताओगे प्रोडक्ट को यूज करके आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या एडवांटेजेस होंगे। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? आर यू गाइस विद मी? Yes. Yes. ओके, अब आपका क्या प्रोडक्ट है, आप इसको कैसे बताओगे? Let us discuss a couple of examples. Anybody who wants to participate in the conversation can raise your hand, and I'll be happy to take his or her product as an example and take this conversation ahead. Marble. Please raise your hand if you are interested. Otherwise, मैं कोई generic conversation. मैंने कहा सर मार्बल को लेते हैं, उसमें कोई बेनिफिट हम एज सच टेंजिबल नहीं दिखा सकते, जैसे मशीन, एनीथिंग मशीन्स और आइटम, उसके अंदर तो एक टेंजिबल बेनिफिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हियर इट इज अ टाइमलेस ब्यूटी, यू नो, द पर्सन, इट्स लाइक यू नो पीस ऑफ पेंटिंग, आप हुसैन की खरीदते हो, यू फील हैप्पी अबाउट इट। रविंदर जी, ये भी तो बेनिफिट हो गया। हाँ, yes, this is a benefit. It is an intangible benefit which you have to, but which can be shown aesthetically and through. happy Yeah. हैप्पी होने के बाद क्या क्या होता है ये भी तो देखिए ना। हैप्पी Yes. होना इज जस्ट अ बिग थिंग। हाँ, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके अंदर फोकस और अंडरस्टैंड किस चीज के ऊपर रखना है, अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप एक महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, डिस्क्रिशनरी पैसा है, डिस्क्रिशनरी सम ऑफ मनीज हैं जो कि स्पेंड कर सकते हैं, तो इस केस के अंदर जो है आप उनको कैसे अट्रैक्ट करोगे? क्या बोलोगे, दिखाओगे, सुनाओगे, पढ़ाओगे, बताओगे जिससे वो एक बारी देखने के लिए आ जाए आपके शोरूम के ऊपर? क्या बताओगे, सुनाओगे, दिखाओगे, पढ़ाओगे, बताओगे? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। तुषार, आपका क्या प्रोडक्ट है? सर मैं एक आपके साथ सिनेरियो, अगर आप कह रहे थे ना सिनेरियो, तो एक्चुअली मुझे कुछ एक फ्रीलांसिंग का काम मिल रहा है। तो एक HNI है सर, अच्छा नोन ऑफ माइन। सो ही इज इनटू प्रोडक्शन ऑफ कार एंड्रॉइड स्क्रीन्स। गाड़ी के अंदर स्क्रीन्स लगी नहीं होती जिसमें यूट्यूब वगैरह होता है। तो ही इज एन इंडियन, लेकिन वो चाइना में सेटअप है या इंडिया में भी है। तो ही वांट्स मी टू मार्केट दैट प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को ही बेसिकली एक सिनेरियो उठा लेते हैं। तो अभी गाड़ियों की बात भी चल रही थी सर। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको स्टेप 1 के ऊपर आइडेंटिफाई करना है मार्केटिंग एंड मार्केटेबल यूनिवर्स। हैव यू डन दैट ऑलरेडी फॉर दिस प्रोडक्ट? जैसे अभी आपने बताया था तो एग्जैक्टली उतना तो नहीं करा, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मार्केट में जैसे ये स्क्रीन लाइक 18,000 ऑनवर्ड्स अबव, यू नो, इसका प्राइस है।
और 2-3 हज़ार से स्क्रीन आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राइस जस्टिफिकेशन के ऊपर बात करनी है कि 3000 वाली स्क्रीन के अंदर और 18,000 वाली स्क्रीन के अंदर डिफरेंस क्या है। yes. और अगर कोई 18,000 वाला स्क्रीन ले रहा है तो वो गाड़ी कौन सी लेगा? कौन सी गाड़ी के अंदर 18,000 पे 20,000 पे लगाने में उसको बिल्कुल भी पिंच नहीं है। वो गाड़ियां अगर वो खरीदी हुई है उसने तो कहाँ से खरीदेगा, और उसके बाद अगर उसको ये एक्सेसरीज लगवानी है तो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर पॉसिबली वो जा सकता है। सो अब आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। अब हम और डीपर घुस रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मली ऐसे नहीं मिलती। नाउ यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस इन्फॉर्मेशन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग कि मैं किस किस से बात कर सकता हूँ। क्या कार डीलरशिप से बात करी जा सकती है? क्या जहाँ पे वो इंश्योरेंस करवा रहा है कार का उससे बात करी जा सकती है? उसके बाद वो एक्सेसरीज डलवाने के लिए कौन सी मार्केट में जा रहे हैं आप कहोगे, वो हो सकता है करोल बाग जाए, हो सकता है वो बाली नगर जाए, हो सकता है कहीं XYZ लोकेशन के ऊपर जाए। वहां पर जितने एक्सेसरी सप्लायर्स हैं क्या वो आपके डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं? अब उसके बाद ये गाड़ी जब उसके पास आ गई, अब उनके पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जब गाड़ी आती है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, गाड़ी को या तो शोरूम से ही एक्सेसराइज करवा लेते हैं या अगले 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर जहां जाना होता है वहां पर वो खरीद कर आके अपना काम करवा लेते हैं। ऐसा शायद मैंने कभी नहीं देखा कि गाड़ी खरीदी और 6 महीने बाद उसके अंदर एक्सेसराइज करवा रहे हैं तो या साल बाद एक्सेसराइज करवा रहे हैं। सो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है गाड़ी बिकते ही, गाड़ी बुकिंग होते ही अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन आ नहीं सकती मगर किसी और को मालूम है, तो फिर आपको उसका प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, रेवेन्यू शेयर करना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अगर आपको देने को तैयार नहीं है, द अदर वे टू सेल इज टू बी एबल टू शेयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विद दैट पर्सन। तो वो कार डीलरशिप हो सकता है या एक्सेसरी शॉप्स हो सकती है, जहां पर वो आपका माल बेचेगा और आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा उस चीज के कमीशन के तौर पर। हाँ सर, आजकल यस सर, मेरे ख्याल से जो वाहन ऐप है प्रॉब्ली देखना पड़ेगा, बट वहां से शायद कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आती, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आती और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना जरूरी होता है उसके अंदर क्वेरी कर। अच्छा, ओके। मेरा सर इसमें जैसे मैं थोड़ा सा और सिनेरियो इसमें करता हूँ। सो लाइक ही इज अवेलेबल ऑन Amazon, तो ये सिस्टम्स आजकल एज अ ई-कॉमर्स भी बिक रहे हैं, बट उनका जो मेजर रेवेन्यू है वो B2B है। और जैसे ऑटोफोम इज वन काइंड ऑफ कंपनी जो उनसे एज अ B2B उनका कस्टमर है। सर तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि एट द एंड ऑफ द डे तो लास्ट कस्टमर को ही जाना है, यू नो, और ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स कॉलेज गोइंग यंग क्राउड ज्यादा होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन माइंडसेट उनका बेसिकली वैसा वाला होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जो D2C की हमारी पिच अलग होगी और B2B की पिच अलग होगी। B2B वाले ये भी कह रहे हैं कि मेरे ब्रांड का तू नाम लगा के दे देगा, ये ले 3,000 पीस का ऑर्डर और एम्पोरियो ब्रांड का नाम लगा के दे दे। बिल्कुल 100% आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक कस्टमर की नीड्स अलग होती हैं, हर एक कस्टमर का बिहेवियर अलग होता है, हर एक कस्टमर का थॉट प्रोसेस अलग होता है। So you have to specifically address that need, address that thought process, address those concerns and questions. इसकी वजह से आपकी हर एक सेगमेंट की पिच, हर एक सेगमेंट की पिच मेजरली या माइनरली डिफरेंट हुई, और खासकर B2B और B2C के अंदर तो होगी ही होगी। B2B के अंदर भी मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, जहां पर आपको स्लाइड ट्वीक करना पड़ेगा। इसमें आते हैं सर, जब अगर इंस्टाग्राम का पे अगर पेज बनाना है, क्योंकि इस एंड कस्टमर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफी है ये वाला, तो अब B2C को भी उसी इंस्टाग्राम से टारगेट किया जाएगा या फिर हाउ वुड दैट हैपन? हाँ, तो ऐसे है कि हम जो है ना अभी हाउ के ऊपर जा रहे हैं, पहले हमारे को करना है व्हाट डिस्कस, हमारे को आज जो करना है व्हाट डिस्कस करना है। बट मैं आपको शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो है ना इसके टेस्ट करने के सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने 2K 1W के बारे में बहुत बात करी। तो सबसे पहले आपको किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए भी कि नहीं इसको टेस्ट करना। अदरवाइज आप वहां पर अपना प्रेजेंस बना लोगे, पोस्टिंग्स डालनी शुरू कर लोगे, एक एजेंसी हायर कर लोगे जो 30, 40, 50 हजार रुपए हर महीना चार्ज करना शुरू कर देगी, और 6 महीने बाद, साल बाद आपको आके रियलाइज होगा कि इतने लाखों रुपया लग गया और रिजल्ट तो आया ही नहीं। So I always recommend this lean business growth model, जहां पर आपको पहले 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पे लगा करके आपको टेस्ट करना है, स्टार्टिंग एंड यूजिंग द 2K 1W साइंस, कि क्या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा टारगेट ऑडियंस है,
अगर हाँ इसका जवाब है हाँ है, देन यू नीड टू डू ऑल द जो भी आपका शोबाजी है उसके अंदर, और वो भी स्ट्रेटेजिकली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस डालने से धंधा नहीं आता, which is most of the time the kind of posts agencies are putting in and lalaji's are getting, उससे धंधा नहीं आता। अब यही सेम चीज जैसे प्लेटफॉर्म की है, तो सबसे पहले आता है प्लेटफॉर्म चॉइस आपकी कैसे होनी चाहिए। तो बिफोर आई कवर टू दैट, बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, लेट मी जस्ट आस्क नकुल एंड आशीष, these two people have also raised hand. So Nakul, what is your question? Yeah, good morning, Manoj sir. My question was twofold. So my business is virtual offices. So businesses were expanding to different geographies, different states. They are the ones who require us. So firstly, how to figure out, those businesses. Secondly, a major chunk is, of e-commerce companies. So how to find prominent e-commerce sellers, would be my two questions if, regarding the target audience. तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा लेयर्ड होगा, जैसे आपके क्वेश्चंस लेयर्ड हैं वैसे इसका रिस्पांस भी लेयर्ड होगा। नाउ हाउ डू यू नो वेदर प्रोडक्ट इज सेलिंग रियली रियली वेल ऑन Amazon और ऑन Flipkart? हाउ डू यू नो दैट? By rating, by the positioning, if it's recommended on Google reviews. So it's reviews on Amazon, rated, recommended. नहीं जी, नंबर ऑफ रेटिंग्स एंड रिव्यूज। हाँ, ठीक है। वो रिव्यू या रेटिंग 1 है या 5 है, आई डोंट गिव ए डैम अबाउट इट, बट अगर वहां पे 1000, 2000, 5000, 10,000 रेटिंग्स हैं, इसका मतलब रेटिंग्स तभी ही आती हैं जब वो बिकता है माल। ट्रू, राइट। तो आपको वहां पर रेटिंग्स के हिसाब से देखना है, और आपको टॉप 100 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरीज के अंदर जाकर के उसको चेक करना है। इसके टूल्स भी आते हैं जो आपको बताते हैं, जिसमें आप डाल सकते हो कि मेरे को जो है इस नंबर से लेकर इस नंबर तक के एक्स कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स निकाल दो। तो वो आपको प्रोडक्ट्स भी निकाल देता है। अब आप कहोगे प्रोडक्ट्स का मैं क्या करूंगा, मेरे को खरीदने थोड़ी है, नहीं। अब उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट की कंपनी, सेलिंग कंपनी है, वो भी निकाल दो। आपको कंपनी का नाम पता लग सकता है। अब इन कंपनीज को, नाम को आपको सेकंड लेवल के ऊपर गूगल के अंदर या लिंक्डइन के अंदर सर्च करके वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल। Perfect. And you would be able to find thousands of such companies, or maybe tens of thousands of such companies. Because जिनके भी प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर रिव्यूज के अंदर 500, 1000, 2000 रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, तो इनके जो है पैन इंडिया बिक रहे होंगे प्रोडक्ट्स, और इनको मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जो चीजें हो सकता है जो आप बांट रहे हो, जो आप बेच रहे हो, उनको रिक्वायर्ड। राइट। ठीक है। Does that make sense? Yeah, made lot of sense actually. सही पैरामीटर आपने सिलेक्ट करवा दिया। Secondly, other businesses other than e-commerce, how can I figure out who are expanding? Because normally हमने वो किया था, people who are taking funding, but necessarily they are not the ones who want geographical expansion or require. आपको यहाँ पर ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उनका पूरे दिन इंडिया के अंदर माल सप्लाई करते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर माल सप्लाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि कमोडिटी सेगमेंट के अंदर है, सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज, रूफिंग कंपनीज, शीट्स कंपनीज, ऐसी हजारों टाइप के ऐसे आप सेगमेंट्स या मिनी सेगमेंट्स या माइक्रो सेगमेंट्स निकाल सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं और सेम स्टेट की जगह वो मल्टीपल स्टेट्स में बेचते हैं। आपका रिक्वायरमेंट, आपका प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इमीडिएटली किक इन हो जाएगा वो अगर एक से ज्यादा स्टेट्स में माल बेचना होगा। ओके करेक्ट मी इफ माय assumption is correct and if my understanding is correct. अगर वो मल्टीपल स्टेट्स में माल बेचता है तो उसको आपकी सर्विसेज की, आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? Yes. That's the only requirement here. हाँ, तो फोकस मोर ऑन द कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स। ओके। ऐसे लाला जी जो कि आपको लिंक्डइन के ऊपर मिल सके, जहां पर आप उनकी, अच्छा लिंक्डइन के ऊपर कैसे मिल सकते हैं? आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर जाएंगे, इंडिया के अंदर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख कंपनीज का वो आपको लोगों का डेटा दिखा देगा। कंपनीज के ऊपर शॉर्टलिस्ट करोगे, इट विल शो यू सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड्स और सेवरल थाउजेंड्स सच कंपनीज राइट, एक झटके में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है हमारे इंपोर्टर्स। ये कौन मजा ले रहा है यार? ओके, इंपोर्टर्स, जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो आगे माल इंपोर्ट करके आगे सप्लाई करते हैं।
तो अब उनका माल जो है मल्टीपल स्टेट्स के अंदर जाता है, तो वो टेक इंपोर्टर्स हो सकते हैं, कमोडिटी इंपोर्टर्स हो सकते हैं, ऐसा बहुत सारा माल है जो वो लेकर के आते हैं और उसके बाद वो आगे सप्लाई करते हैं, और सप्लाई करने के लिए वो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। ओके, तो आपको बड़े इंपोर्टर्स देखने हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से आपको बहुत सारा डेटा निकल आएगा। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बेचते हैं, आपको इससे फर्क पड़ता है कि वो अगर इतने हाई लेवल के वॉल्यूम्स के अगर वो मटेरियल मंगवा रहे हैं तो वो मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई कर रहे होंगे तो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की जरूरत होगी, वहां से आपको बहुत सारा कॉन्टैक्ट डेटा मिल जाएगा। इज दिस मेकिंग सम सेंस? लॉट ऑफ सेंस। या तो मैंने अभी क्या करा, मैंने आपको सोचने का तरीका बताया, क्योंकि देखो पहले इसको देखो, क्या ये क्राइटेरिया ठीक है? आपने कहा हाँ ये क्राइटेरिया ठीक है। मैंने कहा देखो यहाँ से सोचना शुरू करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, एंड आई थिंक शायद अभी आपके पास लीड आ गई है पीछे चैट सर। लीड इवन सॉफ्टवेयर कंपनीज और डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज लाइक अस, हम लोग को भी मल्टीपल ऑफिसेस दिखाने होते हैं कि वी आर इन डिफरेंट सिटीज, तो वो भी नकुल भाई के लिए वो टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, बिकॉज वी जस्ट नीड वन वर्चुअल ऑफिस, टीम तो एक ही जगह पे। राइट, अब यहाँ पर ना आशीष, गूगल मैप्स की। आशीष आपको समझना क्या है, समझना यह है कि ऐसी कितनी कंपनीज होंगी डिजिटल मार्केटिंग की जिनको इस स्ट्रेटजी की आवश्यकता होगी, बस ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कंपनीज होंगी जिनको इस स्ट्रेटजी की या इस पर्टिकुलर प्रोसेस की या सर्विस की जरूरत होगी। तो पहले हमारे को उस चीज के ऊपर करना है जहाँ पे लाइक्लीहुड ऑफ सेल इज हायर। बट ईज ऑफ कन्वर्जन अगर देखें तो फिर सेल्स कंपनी का जो वो है, सॉरी सेल्स कंपनी नहीं, सर्विस कंपनी का कन्वर्जन इजी होगा ना, क्योंकि उनके कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, उनको बस एक वर्चुअल ऑफिस चाहिए और बहुत ज्यादा उनकी टीम मूवमेंट नहीं है। बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए पूरा सेटअप नकुल जो है वो देता ही वर्चुअल ऑफिस है, तो कन्वर्जन तो जो भी कंपनी लेगी उसके लिए आसान होगा। उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि मेरे वर्चुअल ऑफिस से जीएसटी नंबर से XYZ से तेरे को क्या बेनिफिट होगा। And just to add on, yesterday I was talking to some insurance guy. The Star Insurance is the second highest sale, 12,000 crore. It has only 3 offices in Delhi. And whereas any other insurance company have hundreds of offices, and it is the second highest sale in the country. They are working on these virtual office concept. बिल्कुल ठीक। तो अब ये केस स्टडी जो है आपको इसको लेना है, इसको अपने फेवर के अंदर कैसे दिखाना है, और आपको सारी कंपनीज के पास पहुंच जाना है इस केस स्टडी के लिए। मेरे पास इस केस स्टडी का डेटा नहीं है, बट यू कैन। So nutshell, Manoj sir, what you're trying to say is the bigger the volume of business, more probability of them doing into multiple states, and that's why. Right. Yes. कि अगर मान लो नकुल थोड़ा हाईलाइट धंधा करोगे कर हाउ रहा दिस है, वर्चुअल ऑफिस कांसेप्ट वर्क? इसको ना आप लोग बाद में डिस्कस कर लेना। लीड जनरेट कर नकुल, दो। शेयर योर नंबर, आई विल लाइक टू डिस्कस। हाँ, I'll do that. लीड जनरेट कर लो इसके अंदर। Maybe I can help you. Absolutely, I'll do it right away. ओके, तो अब यहाँ पर आपको देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मैंने स्टेप 1 करा, सबसे ज्यादा लोग यहीं पर ही गड़बड़ कर देते हैं, आइडेंटिफाइंग द मार्केटिंग यूनिवर्स। सबसे ज्यादा गलती या सबसे ज्यादा इनएक्शन यहीं पर ही हो जाता है। जब अगर आप बात ही सही लोगों से नहीं कर रहे हो, और आपकी बात सही है भी सही, तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये बात समझ में आती है सबको कि नहीं आती? यू आर टॉकिंग टू रॉन्ग पर्सन, इवन इफ यू आर टॉकिंग द राइट थिंग, इट विल नॉट रिजल्ट इनटू कन्वर्जन। एंड गेस व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो क्या रहा होता है, लोग गलत लोगों से बात कर रहे होते हैं और बात भी गलत कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, आशीष आपने हैंड रेज करा, यू कैन। Yes sir, I wanted to talk about this ball strategy जो अभी तुषार भाई ने बात हो रही थी टारगेटिंग की। तो उसमें आई थिंक YouTube पे स्पेसिफिकली जिन कार्स में उनके वो जो स्क्रीन्स लगते हैं, उनके बारे में जो लोग सर्चेस कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, उन वीडियोस पे अगर टारगेटिंग करी जाए स्पेसिफिकली, तो एक डायरेक्ट उस ऑडियंस पे जा रहे हैं जिनको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उन प्रोडक्ट्स की। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि ना, यहाँ पर मैं चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी वर्कशॉप नहीं करी हुई। अब
आप जो है हाई लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजिकल आप डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेट करते हो, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी समझना और करना बहुत आसान हो जाएगा। मगर लाला जी के लेवल के ऊपर जो है ना, इस लेवल के ऊपर जहां पर अभी हम हैं, यहाँ पे समझना और समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं उस तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में डिस्कस नहीं कर रहा। बट कैन दिस बी डन? यस, एब्सोल्युटली इट कैन बी डन। अब इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रैटेजी और है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास अप्रोच करना है जो कि कार एक्सेसरीज के अंदर या कार्स के अंदर डील करते हैं। वहां पर वो एक वीडियो बनाएंगे, विद इन अबाउट ए डे, विद इन अबाउट ए वीक वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग देख लेंगे, एंड कोई बड़ी बात नहीं आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स आ गए, कोई बड़ी बात नहीं आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स आ गए। ओके, सो यस, बट ऑल ऑफ दी स्ट्रैटेजीज जो आती हैं, इसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल हैं इंप्लीमेंट करना, कुछ स्ट्रैटेजीज में थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ चाहिए होगा या एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। तो मैं अभी चीजों को काफी सिंप्लीफाइड मैनर में चल रहा हूँ लेकर के। बट क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, सब कुछ पॉसिबल है। ये सब अगर ढंग से करा जाए तो मैसिव धंधा जनरेट करा जा सकता। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर, बोलूँ। सर जैसे अगर लीड जनरेशन टीम जब स्टार्टिंग में फोन करती है, नए लीड्स के लिए कोल्ड कॉलिंग कर रही है, उस समय ये जो आपके 3 स्टेप्स है इसको कैसे दिखा रहा है? बिकॉज बहुत से लोग मना ही कर देते हैं या फोन रख देते हैं या बोल देते हैं बिजी है। इसका मतलब आपकी जो है ना कोल्ड कॉलिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है, बस आपने फोन उठा करके कॉल करना शुरू कर दिया। तो अभी कोल्ड कॉलिंग जो है ना, आज के डेट में कोल्ड कॉलिंग वर्क नहीं करती, आपको वार्म कॉलिंग करती। वार्म कॉलिंग का मतलब क्या है कि आपको पहले उनको थोड़ा सा एक्साइट करना है, थोड़ा सा अपने बारे में बताना है। क्या बताना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या बोलते हैं कि प्राइस कम है हमारा, ओके। लोग क्या बोलते हैं कि हमारी क्वालिटी बेटर है। बट आपको इंस्टेंट बोलना क्या है? आपको बोलना है कि मेरे से धंधा करके आपको क्या फायदा होगा, और इससे भी ज्यादा पावरफुल है, अगर मेरे से धंधा नहीं करा तो तुम बर्बाद हो जाओ। तो क्या नुकसान उसको होगा? बताना है कि कितने 5, 7, 10, 20, 500 तरीकों से आप बर्बाद हो सकते हो मेरे से धंधा ना करने से। दैट इज द रियल कम्युनिकेशन, जो रियल स्ट्रैटेजी है, जो स्टेप 2 के अंदर आती है कि ऐसा क्या बताऊं, दिखाऊं, सुनाऊं, पढ़ाऊं ताकि वो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए। दिस इज द साइंस। तो सर ये जो चीज है, इनको पहले वीडियो बना के भेज दी जाए, हाँ, और फिर कॉलिंग करें, करेक्ट, या वेट करें उनके कॉल करने का? वेट नहीं करना, हमारे को देखना है कि जो जो वीडियोस देखते जा रहे हैं उनसे हम बात करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने मान लो 10,000 लोगों को वीडियो देखा, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से कूद के लो 10 के 10,000 लोग वीडियो देख लेंगे। नहीं। मान लीजिए 300 लोगों ने देखा, 500 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, तो आपने उन 1000 लोगों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। कोल्ड कॉलिंग डज नॉट वर्क एनी लॉन्ग। रेयरली मेरे को आज तक सिर्फ 1% ने या 2% ने बोला है हजारों लोगों में से कि कोल्ड कॉलिंग उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। एक्सेप्ट दैट मैंने कभी नहीं सुना किसी को कोल्ड कॉलिंग से बहुत खुश। ओके, मेरा YouTube चैनल है, सो लेट मी शेयर द लिंक। इफ एनी वन ऑफ यू हैज नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज सब्सक्राइब द YouTube चैनल एज वेल। Any other questions before I move forward? Let me just talk about कि जो strategy हमारे को deploy करनी है, उसके लिए हमारे पास platforms कौन-कौन से available हैं। No matter what type of business you may be in, you can use these platforms. सबसे पहले आएगा Google. Google के अंदर आपके पास 2 opportunities हैं. One is Google Ads, the other is Google SEO. Third opportunity अगर आपका local business है, इसको हम बोलते हैं Google My Business. तो ये 3 opportunities के ऊपर आपने focus करना है. Now, depending on the type of industry, depending on the type of your business or products, इनके usages काफी ज्यादा vary कर सकते हैं। Next platform जो everybody has to try and test is Facebook. And whenever I say Facebook, Instagram उसके साथ में मैं include कर रहा हूँ। मैं दोनों के नाम अलग-अलग शायद नहीं लूंगा, but both need to be tested by using the science of 2K wonder. Third platform that everybody has to explore, specifically in case of B2B, is IndiaMart. अब IndiaMart की भी पूरी साइंस है। Most people do it all wrong. कैसी कैसी कहानियां लोग मेरे को सुनाते हैं। IndiaMart में लिया मैंने 70-80 हजार का पैकेज ले लिया, लीड्स आती थी, भर भर के आती थी, सारी टीम लगी थी लीड्स के ऊपर बात करने में, मगर लीड्स बिल्कुल बेकार थी, कभी बिजनेस नहीं आया, कभी धंधा नहीं आया। किसने एक्सपीरियंस करा है ये चीज?
है नहीं, इंडिया मार्ट एनीवन जस्ट डायल। क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं जस्ट डायल किया था, तो मतलब वॉलपेपर्स का काम है, तो मतलब आलतू फालतू लीड भी आती थी, मतलब बंद ही कर दिया। मतलब ऐसी भी लीड्स आती थी, फोन करके बोलता था भैया मेड अवेलेबल है, ऐसा मतलब कुछ भी आ रहा है। हाँ, तो अब ये सारा जो साइंस है ये है कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड साइंस है। अगर आपने कीवर्ड सही आइडेंटिफाई नहीं करे हैं, आपका उसके अंदर कंटेंट सही आपने नहीं करा है, यू विल नेवर गेट द राइट रिस्पॉन्स। एंड मोस्ट ऑफन जो लोग मेरे को बोलते हैं, जो लोग मेरे को बोलते हैं कि इंडिया मार्ट से काम सही नहीं हुआ, मेरा पैसा लग गया, मेरे पास लीड्स बहुत सारी आई, ढेर सारी भर भर के आई, मगर किसी काम की नहीं थी, एक भी कन्वर्ट नहीं हुई या खास कन्वर्जन नहीं हुआ, सारी की सारी साइंस उन्होंने A to Z गलत इंप्लीमेंट कर दी। सर हमारे साथ यही हुआ होगा। क्या हुआ था आपके साथ में? पहले इंडिया मार्ट का लिया हुआ है हमने, ऑलरेडी चल रहा है मेरा, लेकिन उसको जो लीड्स आ रही हैं वो मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया था 15-20 लीड्स के बाद ही। अब मैं आपको इंडिया मार्ट की साइंस के बारे में 2-4 चीजें मैं आपको बेसिक लेवल पर डिस्कस करता हूँ। अब आपको समझना क्या है? आपको समझना ये है कि सबको मालूम है इंडिया मार्ट के ऊपर जो है ना मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहां पर बल्क में माल खरीदा और बेचा जाता है, सबको मालूम है, तभी लोग इंडिया मार्ट के ऊपर जा रहे हैं, ये बात तो सबको क्लियर है। अब अगर कोई पर्सन जिसको थोड़ा सा माल चाहिए, उसको मालूम है मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर वहां बैठे हैं, अगर मैं वहां पे 10 लोगों से बात करता हूं तो चांसेस हैं कि मेरे को बहुत अच्छा रेट और प्राइस मिल जाएगा एज कम्पेयर टू मेरी नियरेस्ट शॉप के ऊपर जो मिलेगा। इसकी वजह से सब लोग वहां पर आ जाते हैं। अब ये बायर्स पर्सपेक्टिव, आपको ये समझना है, उसको माल छोटा चाहिए होएगा, माल कम चाहिए होएगा, मगर प्राइसिंग उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एक्सपेक्टेड है, इसकी वजह से वो जाके डायरेक्टली इंडिया मार्ट पे चले जाते हैं। अब ये बायर्स पर्सपेक्टिव, आप एक बार समझते हैं सेलर्स पर्सपेक्टिव। सेलर्स पर्सपेक्टिव होता है कि मेरे को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जब तक नहीं होगी तब तक मैं रेट नहीं दे पाऊंगा, अच्छे रेट्स नहीं दे पाऊंगा। और दूसरा, क्योंकि सभी लोग ये सोच के आए हैं, तो क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कि सेलर को सही बायर नहीं मिल पा, क्योंकि जो बायर्स आ रहे हैं, a lot of them are looking for smaller quantities but better pricing। सेलर को है कि मैं इतने कम से मैं क्वांटिटी में डील नहीं करना चाहता, या इस प्राइस के टाइप से कम के अंदर में डील नहीं करना चाहता, तो इसके वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ लीड्स आ रही हैं वो गलत लीड्स आ रही हैं। अब उसका क्या रीजन है? ना तो आपने अपने बारे में ठीक से बताया हुआ है, ना आपने कीवर्ड्स ठीक टारगेट करे हुए हैं, ना आपने अपने पेज का जो कंटेंट है उसको इस तरीके से अलाइन करा हुआ है कि भैया अगर तेरे को इस क्वांटिटी से कम चाहिए, डू नॉट बॉदर टॉकिंग टू मी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तब आप कहोगे सर ये लिख दें अपने प्रोफाइल के अंदर, हाँ जी, नहीं तो आप टाइम बर्बाद करते रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो आपसे कॉल करेगा या आपको बोलेगा कॉल बैक करने के लिए, तो आपकी टीम का कोई पर्सन कॉल करेगा, उसकी तो सैलरी आप पे कर रहे हो, या वो आप हो गए, आपकी टीम का कोई पर्सन होगा, उसकी तो सैलरी जा रही है ना। अगर ऐसी आपके पास दर्जनों कॉल्स रोज की आ रही हैं, तो आपका तो पैसा लगता जा रहा है। तो इट इज बेटर टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रिक्टर ऑन द फ्रंट साइड रादर देन sulking at the back side. Does that make sense? So स्ट्रेटेजिक अप्रोच गलत है। उसके बाद एक जो बड़ी, इससे ज्यादा बड़ी गलती होती है कि इंडिया मार्ट से जो लीड्स आती हैं वो डायरेक्टली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पास कर दी जाती है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आर टिपिकली हायर पेड पीपल इन योर कंपनी। जब वो हायर पेड पीपल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनके नखरे भी उस तरीके के होते हैं। अब 15-20 कॉल्स आई, काम की नहीं थी, वो कहेगा जी लीड्स बेकार है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कन्वर्जन के अंदर और सारा आपका जो पैसा है वो जीरो। अब जैसे मनीष ने बोला कि मैंने खुद अटेंड करी थी 15-20 कॉल्स के बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मनीष इज दैट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राइट नाउ। अब वो कहते हैं कि यार मेरे को अगर 1 घंटे की मेहनत का इतना पैसा मिल सकता है और मैंने पिछले 4 घंटे लगा दिए, एक भी ढंग की कॉल नहीं हुई, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, उनका इंटरेस्ट खत्म हो। सो आपका प्रोसेस जो हैंडलिंग, लीड हैंडलिंग का प्रोसेस है, वो भी गलत। तो ये 5 महीने की जो वर्कशॉप है, उसमें हम लीड जो आ रही है उसका पूरा प्लान भी बनाते हैं क्या? लीड नर्सरिंग प्लान टाइप? हाँ, इसके अंदर जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि आपको मार्केटिंग कब तक करनी चाहिए किसी लीड के ऊपर। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है मालूम है किसी को? यस सर।
हाँ, जब तक आपकी या उसकी फोटो पे हार ना टंग जाए, माला ना चढ़ जाए, छोड़ना नहीं है तब तो आपको जो है ना, ये बेसिक थंब रूल है, इसको फॉलो करना। जब तक आपकी या उसकी फोटो पे हार ना टंगे, तो उसके लिए आपको लीड भी जनरेट करनी पड़ेंगी, क्वालिफाई भी करनी पड़ेंगी, और उसके बाद उसका फॉलोअप भी करना पड़ेगा। अब कोई लोग उसको लाइफ साइकिल मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ लोग लीड नर्चरिंग बोलते हैं, कुछ लोग फॉलोअप बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि हार चढ़ने की वेट कर रहे हैं, तब तक हम काम करते रहे। मरते तब तक मार्केटिंग। हाँ, MMD नहीं, MMM MDM मरते दम तक मार्केटिंग। एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं यार इसके ऊपर, आशीष। सर इसमें एक सवाल है। हाँ जी, बताइए। इसमें एक्चुअली 2 सवाल हैं। एक तो क्या इंडिया मार्ट के कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सेलेक्ट करने होते हैं, डिफरेंटली प्लेस करने होते हैं अदर देन दी गूगल के जो कीवर्ड्स हम करते हैं? कीवर्ड्स जो हैं गूगल से आप चेक कर सकते हैं, मगर चॉइस ऑफ कीवर्ड्स इज मोस्टली एब्सोल्युटली रॉन्ग विद द मोस्ट केसेस आई हैव सीन। मतलब इंडिया मार्ट के कीवर्ड्स अलग होंगे, अलग तरीके से सिलेक्ट करेंगे, गूगल के कीवर्ड्स अलग तरीके से सिलेक्ट करेंगे, या सेम कीवर्ड्स होने चाहिए? इंडिया मार्ट पे प्लेसमेंट के लिए अलग होता है। लेट मी एक्सप्लेन इन द मोस्ट लेमनिस्टिक वे पॉसिबल। गूगल के अंदर एक टूल आता है, गूगल एड्स प्लानर जी। कीवर्ड प्लानिंग वहीं से होगी। कीवर्ड जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, वो इंडिया मार्ट का अलग। ओके कीवर्ड्स के तो वही है जो गूगल में दिख रहे हैं। हाँ, मतलब बंदा उनका आता है, वो आपका माल बेचने नहीं आता, वो अपना माल बेचने के लिए। टू गेट द हायर प्लेसमेंट ऑफ इंडिया मार्ट, वहां के लिए एक अलग कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, मे बी डिफरेंट कीवर्ड्स वर्किंग फॉर इंस्टामार्ट इंडिया। तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये सोचना है कि जो पर्सन टाइप कर रहा है, सी हाउ डू यू चूज कीवर्ड्स, वेदर दिस इज द राइट कीवर्ड फॉर मी और माय बिजनेस और नॉट। हाउ डू यू डिफाइन ए कीवर्ड व्हिच इज राइट फॉर योर बिजनेस। सो इसका क्या क्राइटेरिया होता है? लोग इसमें 2 क्राइटेरिया यूज करते हैं, 3 क्राइटेरिया यूज करते हैं। 1, एक होता है सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया, कि जिस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा सर्चेस हैं वो लेंगे। क्राइटेरिया क्या ये ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है, 100% इनकरेक्ट क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया लोग लेते हैं कि जिसके ऊपर ना कंपटीशन लिखा हुआ आया होता है, लो मीडियम हाई, तो कहता है जी लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ले ले। क्या ये क्राइटेरिया ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया जो रेयरली लोग यूज करते हैं, मगर कई बार एजेंसीज ये गाइड करती हैं, सर देखो आपके पास जो है इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो 1-1, 2-2, 5-5 रुपए पर क्लिक के ऊपर आ रहे हैं। ऐसे भी कीवर्ड्स हैं जो 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए पर क्लिक के कीवर्ड्स हैं। तो आप देखो, कोई जना 2 रुपए का क्लिक छोड़ करके 50 रुपए या 100 रुपए का क्लिक क्यों ले रहा होगा? उसको धंधा आ रहा होगा तभी ले रहा होगा ना। आपको लगता है वाओ मजा आ गया, अब तो फिर बस इसके अंदर जो हायर प्राइस वाले क्लिक्स हैं सारे के सारे वो हम कीवर्ड सेलेक्ट कर दें। क्या है क्राइटेरिया ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल गलत। अब आप कहोगे क्राइटेरिया 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, तो फिर सही क्या है? सही क्या है? पूरी दुनिया इन 3 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड करके अपने सारे कीवर्ड मार्केटिंग कर रही है। पूरी दुनिया इन 3 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड करके सारी मार्केटिंग कर रही है। और गेस व्हाट, ऑल 3 ऑफ दीज क्राइटेरिया आर रॉन्ग। अच्छा, मार्केटिंग एजेंसीज तो यही बोलती हैं। इसलिए तो वर्कशॉप करनी जरूरी है। हम भी पहले यही बोलते थे, फिर सुधर गए। सुधार दिए गए। सुधार दिया। मजा आ गया। ओके, तो अगर ये 3 क्राइटेरिया गलत है तो फिर सही क्राइटेरिया क्या है? इसके अंदर ये काम जो है ना, लाला जी को करना है कि अगर आपको वहां पर 50, 100, 200, 500, 1000 कीवर्ड्स मिले हैं, तो आपने कीवर्ड को पढ़ना है। 1 सेकंड के लिए आपने सोचना है कि जिस पर्सन ने ये कीवर्ड लिखा है, am I interested in talking to this person? If the answer is yes, this is the right keyword. If the answer is no, this is the exclusion keyword or filtered out keyword. सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि कीवर्ड को पढ़ के अगर आपको लगता है कि I need to speak to this guy or I'm interested in talking to this guy, then and only then this is the right keyword. Otherwise, this keyword is wrong. Okay. और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। अब लाला जी को लगता है ये 5000 कीवर्ड मैं करूंगा, हाँ जी आप ही करोगे, और 5000 एक साथ करने की जरूरत नहीं है। 10-10, 20-20, 50-50 करके प्रोसेस स्टार्ट कर दो। एक कीवर्ड के ऊपर 1 सेकंड लगता है अगर,
मैं मानता हूँ एक कीवर्ड पे 1 सेकंड लगता है आपको सोचने के अंदर, तो 100 कीवर्ड के ऊपर 100 मिनट ही तो लगे या 100 सेकंड ही तो लगे। 100 सेकंड का कितना मतलब हुआ? चलो आप कहते हो नहीं जी ये तो कैसे हो सकता है, 2 मिनट में 100 कीवर्ड कैसे चेक कर लूंगा? अरे भाई आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। 100 कीवर्ड आपने सोचे, 5-10 शॉर्टलिस्ट कर लिए, प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो गया। ट्रू, ठीक है। And sir, as an agency owner, if I could add, ये 5 मिनट 10 मिनट या मे बी आधे घंटे के एक एफर्ट बचाने के लिए कई बार बिजनेस ओनर्स दे एंड अप स्पेंडिंग lakhs and of लाखों rupees. रुपए करोड़ों रुपए जला चुके होते हैं जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो दिस सिस्टम। इट्स लाइक कि आपने नकुल, गूगल मैप में डेस्टिनेशन गलत डाल दी और उसके बाद आप गलत रूट पे ही निकलेंगे। ये डेस्टिनेशन गलत डल गई, उसके बाद आप और बता रहे हैं कि SEO गूगल मैप ने मेरे को सही नहीं दिखा रहा। अरे भैया आपने डेस्टिनेशन ही गलत डाला हुआ है उसके अंदर, और बात कर रहे हैं कि गूगल तो टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही या गूगल मैप्स काम नहीं कर रहे। लोग 6-6 नकुल, यू वांटेड टू शेयर महीने समथिंग यू हैव SEO करा रहे हैं सर गलत करके, एंड देन दे से कि SEO इज नॉट वर्किंग फॉर अस। दे हैव कंप्लीट टीम, ब्लॉगिंग हो रही है, प्रॉपर आर्टिकल्स छप रहे हैं, सारे बैकलिंकिंग ये वो सब कुछ हो रहा है और कीवर्ड गलत सेलेक्ट हुआ। करेक्ट। So Nakul, you shared something. Do you want to elaborate a little bit on how your experience has been on this strategic approach? Yes. So I think I've managed to track this myself. Earlier this was on the marketing manager. तो मैंने जब ट्रैक किया तो 15% की हमारी रेलेवेंट लीड्स थी जिसपे वी वर ब्लीडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्ड्स। एंड देन जब मैंने बस नेगेटिव कीवर्ड्स को रोज की ट्रैकिंग में डाल दिया एंड आई पुट वन डेडिकेटेड रिसोर्स टू जस्ट चेक दैट, today we are standing at above 86% qualification ratio on Google AdWords by just eliminating irrelevant keywords. Nothing, no rocket science, no other different strategies used. Brilliant. तो आपका इसमें कितना एफर्ट लगा नकुल? एफर्ट ज्यादा नहीं लगा, बस मेरे को एक बार 2 दिन बताना पड़ा था कि कैसे एलिमिनेट करने हैं। वो साइंस मेरे डेडिकेटेड रिसोर्स ने पकड़ ली। अब दिन में उसे 10 मिनट लगते हैं इसके लिए। अब रिपीटेडली अगर कुछ भी गलत लीड्स आती भी हैं तो वो रोज के रोज फिल्टर आउट हो जाती है, rather than डिपेंडिंग ऑन माय एजेंसी और माय मार्केटिंग मैनेजर। एक सिंपल रिसोर्स रख के वो फुल प्रूफ हमेशा के लिए सॉर्टेड है। Absolutely spot on. Exactly यही होता है जब साइंस समझना है। Exactly यही होता है, and this is not a one-off case. This has happened hundreds of times, thousands of times. Okay, so Vasu, have I answered your question? हाँ, you answered my question, but एक चीज और पूछनी है मुझे। अब इंडिया Thank you, मार्ट Nakul. में जैसे बिडिंग होती है, मतलब बैनर्स के लिए आप एक नॉर्मल पैकेज ले दो तो वो तो उनका स्टार्टिंग होता है कि पहले आप नॉर्मल पैकेज ले लो, उसके बाद जी ऊपर लिस्टिंग के लिए फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या वो भी एलिमिनेट हो सकता है? इससे क्या वो भी हम बाईपास कर सकते हैं? मैंने तो आज तक इंडिया मार्ट के ऊपर एक पैसा भी खर्च करने की सलाह नहीं दी, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पैकेज जो आपने लिया। बेसिक पैकेज मतलब साल का 30-40 हज़ार। मतलब मैंने लोगों को बोला है कि आपको जाना है जो उनका सबसे बड़ा पैकेज होता है 13 लाख रुपए तक का, स्टार्ट आपको 20-22 हज़ार रुपए वाले से करना है। उसकी पूरी साइंस स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ। टुडे इज नॉट द डे व्हिच आई एम, मतलब जस्ट फॉर लिस्टिंग की एक फ्री लिस्टिंग ही मिल जाती है। हाँ, तो फ्री लिस्टिंग वाले से धंधा नहीं आता। जब आप उसको एक्चुअल पेड लिस्टिंग के अंदर लेकर के जाते हो तो वहां से जो आपको लीड्स आनी शुरू होती हैं उसको हम 20-25 हज़ार रुपए पर ईयर से स्टार्ट करके मैं बोलता हूँ 13 लाख रुपए वाले पैकेज तक लेकर के जाते हैं। ठीक है। और उसका जो है ना वो क्राइटेरिया है स्टेप बाय स्टेप, कैसे कौन सा क्राइटेरिया मीट करेगा मैं जंप करूंगा, फिर कौन सा क्राइटेरिया मीट करेगा मैं जंप करूंगा, पूरी साइंस है इसके पीछे। बट अगर आपने 20-25 हज़ार रुपए स्पेंड करे और आपको जीरो बिजनेस आया तो 13 लाख रुपए भी आप जला ही लोगे ना। हाँ, ट्रू। तो इसकी वजह से उसकी पूरी साइंस है स्टेप बाय स्टेप। एक बार आपको साइंस सही समझ में आ जाती है, व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू देन इट इज वन ऑफ द वेरी इजी ग्रोथ पाथ्स टू गो एंड ग्रो योर बिजनेस। एंड व्हेन डन राइट, मेरे को लोग बताते हैं कि हमारा 4 से 11% कन्वर्जन रेट है, अलग अलग लोगों ने जैसे बताया इंडिया मार्ट से। हाँ जी, सो इज दिस मेकिंग सेंस विद एवरीबॉडी? देन इंडिया मार्ट के अलावा कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि एक और प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं उड़ान। अगर आपको डायरेक्टली रिटेलर्स तक जाना है, उड़ान इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म। देन अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रास ऑफ द वर्ल्ड आर रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म्स। अब मैंने आपसे इंडिया मार्ट की बात करी, मगर इसी तरीके से अगर आप रियल एस्टेट के अंदर हैं
तो should you test 99 acres magic bricks? Most often people don't use it right. That is something that we need to figure out. उनका भी लाख रुपए टाइप से पैकेजेस वगैरह उनके स्टार्ट होते हैं, तो वो भी आपको समझनी है क्या वो वर्थ हैं. तो अगर आपकी कीवर्ड्स की साइंस और कंटेंट की साइंस परफेक्ट नहीं है, हर जगह पर आपने पैसा जलाना ही है, धंधा नहीं है. इसी तरीके से प्रैक्टो है, इसी तरीके से आपके बाकी पोर्टल्स हैं जिनको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी पोर्टल्स लीड जनरेशन के, वहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट यू नीड टू गेट योर साइंस राइट. Otherwise, you will end up burning money on all portals, not just one. Okay? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जो प्लेटफॉर्म है LinkedIn. अगर हम B2B की बात कर रहे हैं, LinkedIn इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म. और LinkedIn के ऊपर है उसके ग्रेट ग्रैंड पापा जी हैं जिसको हम बोलते हैं LinkedIn सेल्स नेविगेटर. LinkedIn सेल्स नेविगेटर, अमेजिंग गिफ्ट फॉर B2B businesses. And sometimes I have developed and invented some strategies for B2C also. How you can use LinkedIn to grow your B2C business. Amazing strategies, बहुत ही जबरदस्त उसके अंदर results हैं, बहुत ही amazing results हैं उसके. Just to share with you, somebody told me कि Myntra के ऊपर जो है अपना प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर करके गो टू मार्केट होने में 2 से 6 महीने तक लग जाते हैं. जब इस पर्सन ने मेरी स्ट्रैटेजी यूज करी तो मिंत्रा वालों ने इसके पीछे पढ़ के 15 दिन के अंदर इसकी लिस्टिंग अपलोड करवा, इसके पीछे पढ़. और ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर ही कनेक्टेड विद मिंत्रा, बट ही यूज्ड माय साइंस, हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू कनेक्ट ऑन ए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिक पोर्टल. एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स जो मैंने बताई थी वो उन्होंने यूज करी और बूम, कमाल कर दी. पुष्कर, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन. सर वन क्वेश्चन, तो जैसे जो B2B है तो इसमें फेसबुक ज्यादा ठीक है, लिंक्डइन ज्यादा सही है? जहां से धंधा है वो ही बेस्ट है. नहीं मतलब ना तो फेसबुक हमारे मामा के लड़का है, ना इंस्टा, ना लिंक्डइन. आपको धंधा निकालने की साइंस समझने की, धंधा कहाँ से निकल सकता है, प्रॉफिट कहाँ से निकल सकता है. नहीं बेसिकली सॉरी, हाँ जी, अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे को प्रॉफिट दे रहा है तो मैं उसको छापूंगा और स्केल करूंगा. ओके, मेरे को परसेप्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है कि इंडिया मार्ट जो है वो लगता है B2B है, या फेसबुक लगता है वो तो B2C है, या इंस्टा लगता है B2C है, सो मैं इंस्टाग्राम पे ऊपर मार्केटिंग नहीं करूंगा या फेसबुक पे मार्केटिंग नहीं करूंगा. गलत थॉट प्रोसेस. टेस्ट करेंगे, अगर धंधा है तो छाप मारेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर धंधा नहीं है तो मुड़ के भी नहीं देंगे. एक्चुअली सर बेसिकली जैसे मैं अब तो 5 मंथ वर्कशॉप में हुई आपके साथ, तो आपने हमें कहा ना कि पहले स्टार्टिंग में हमें बेसिक हमें 2000 की एड रन करनी है फॉर वीकली बेसिस. अब मैंने ना कल मैं उससे बात कर रहा था कि एजेंसी से, तो मैंने कहा मुझे स्टार्ट करना है पर 2000 की एक एड रन करनी है. तो कहते हैं आपका तो बिजनेस ही अलग है, आप फेसबुक पे करोगे, आपको कोई मिलेगा ही नहीं आपको फेसबुक पे. मैंने कोई नहीं, मुझे एक बार ट्राई करना है. कहते हैं भाई आप कर लो लेकिन अपने पैसे चलाओगे और कुछ नहीं करने वाले आप. मैंने कहा चल 2000 की बात है, कह रहे वो भी नुकसान मत करो. मैंने कहा चलो कोई नहीं. फिर करा के नहीं करा? नहीं वो तो करूंगा, मैंने कहा लेकिन वो क्या बताएगा, लेकिन ये था कि चलो एक बार आपसे भी एक बार ये दोबारा सलाह ले ली जाए, बस वाली बात है. देखो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लीन बिजनेस ग्रोथ मॉडल कि मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो 2000 रुपए लग गए, एक भी लीड नहीं आई, मगर इज दिस द सम ऑफ मनी दैट यू वुड लूज योर स्लीप ऑन? नहीं सर, नॉट एट ऑल. नो, नॉट एट ऑल. बट मैंने देखा लोगों ने 10 लाख रुपए, करोड़ों रुपए जला रखे होते हैं, और वो बता के अपनी जैसे स्टोरीज बताते हैं. मेरे को बहुत दुख होता है यार, क्या कर रहे हैं. मतलब करोड़ों रुपया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, करोड़ों रुपया उन्होंने जला रखा है. एक महीने का उनका 8-8, 10-10 लाख का बजट है मार्केटिंग के ऊपर. वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो वो 10-10 लाख रुपए महीने का लगाया हुआ है. एजेंसी फीस ओवर एंड अबव है इसकी 15-20%, 10%, 15%, 20%. उसके बावजूद मैंने उनको बोला कितने टाइम से कर रहे हो? सर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गए. धंधा कितना आया? कहते हैं सर ब्रांड बन रहे हो, धंधा थोड़ी आता है. मैं अपने सर पकड़ लेता हूँ यार कि ब्रांड बनाने के नाम के ऊपर 10 लाख रुपए महीना खर्च कर रहे हो, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हो. 3 साल से कर रहे हो, 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, धंधा आया ही नहीं कभी. कहते हैं सर हमने धंधा ढूंढा ही नहीं कभी. तो 2000 आज चला लो, 20 लाख 1 साल में जलाने से अच्छा है 1 साल भी खराब होगा, 20 लाख भी उड़ेंगे, उससे अच्छा आज चला लो 2000. हाँ ठीक बात है. सेम इज द स्टोरी विद SEO.
एजेंसी हायर करी हुई है, एसईओ करा हुआ है, इतनी रैंकिंग आ रही है, वो दिखा रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर मैं टॉप के ऊपर आता हूँ, इस कीवर्ड में टॉप के ऊपर आता हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है यार, टॉप खेल रहे हो ठीक है, धंधा बताओ कितना है। धंधा कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरी तो पोस्ट वायरल हो जाते हैं, मैं एक पोस्ट डालता हूँ वहां पे हंड्रेड्स ऑफ लाइक्स आ जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आ जाते हैं। अरे भैया ये सारी कहानी ठीक है, मेरे को ये बताओ धंधा कितना है। नहीं सर धंधा थोड़ी आता है, यहाँ से तो ब्रांड बनता है। नॉनसेंस। तो जहां पर धंधा बनेगा मेरे को उस प्लेटफॉर्म पे पूरी जान लगा देनी है, जहां पे धंधा नहीं बनता मेरे को उस प्लेटफॉर्म को मुड़ के भी नहीं। सीधा समझ में आता है पुष्कर? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ जी सर, बिल्कुल। और इसकी मैंने आपको सिर्फ साइंस बताई है, मैंने सिर्फ आपको सर बजट नहीं बताया, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप साइंस बताई है उसकी। हाँ नहीं, मतलब मेरा बस एक अप्रोच ये था सर, देखो मेरा जो मेन फोकस है फॉर डिजिटल मार्केटिंग दैट इज टू डोमेस्टिक में क्या है कि जितना एक जो मेरे को एक फील आती है डिजिटल मार्केटिंग से कि अगर हम जो डिजिटल मार्केटिंग अगर डोमेस्टिक मार्केट के लिए करते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे बेकार कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि मतलब कोई बड़ा हाई टिकट क्लाइंट कन्वर्जन रेशियो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग से नहीं होने वाला। जब आप मेरे को बोलते हो ना पुष्कर, जब आप बोलते हो ना मेरे को लगता है, हाँ जी, यू लूज माई कॉन्फिडेंस। ओके, इसका मतलब मेरे को क्या सुनाई देता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू इनवाइट द राइट पीपल। तो यहाँ पे ना स्ट्रेटेजिक गैप है, एक्सपोजर गैप है। अच्छा। वही सेम टूल जैसे मैंने बताया था, मनीष से बात हो रही थी, ही इज इनटू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, वही सेम फोटोशॉप, वही सेम अगर वो आफ्टर इफेक्ट्स का टूल लेगा तो वो कमाल कर देगा। वही अगर मेरे जैसा कोई बेटा बंदा होगा कोई वहां पर तो सब कमाल कर देगा पर उसी टूल से। So strategy and skill set both are important. Strategy is the brain, skill set is the arms and legs. Okay. Implementation both are important. Correct. Am I making any sense? सर वैसे Yes, sir, 100%. कुछ और ऐड कर रहा हूँ सर, वैसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वीडियोस, क्योंकि ना फोटोज का जमाना थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सिर्फ कैटलॉग ब्रोशर्स के लिए रह गया है वो। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स वीडियोस। अब हमारे पास ज्यादा बिजनेस भी वीडियोस का ही है इसमें। बिल्कुल ठीक है। सी अल्टीमेटली जहां पे धंधा है ना हमारे को वहां जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वी विल बिकम ऑब्सोलीट इवेंचुअली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एआई इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं साथ में वीडियोस के अंदर, स्टोरीज के अंदर, ताकि चलो ज्यादा मत बेचो यहाँ पर, अपना माल ज्यादा मत बेचो। नहीं ठीक है नहीं ओके, जस्ट किडिंग। सो माय पॉइंट इज कि हमारे को किसी प्लेटफॉर्म से कोई प्यार नहीं है, कोई मेरे मामे के लड़के का प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ जाओ जाओ जाओ, मेरे को मार्क ने जो है पैसा देगा, अगर आपने वहां पे 2000 रुपए खर्च करोगे 100 रुपए मेरी जेब में आएंगे, कुछ नहीं है। यही चीज अगर ई कॉमर्स के लिए ट्राई करना है कि हमारा प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे प्रॉफिटेबली बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये डिसीजन लेने के लिए कैसे करना चाहिए? जैसा फेसबुक के लिए आपने जैसे हम लीड जनरेट करते हैं फेसबुक से, वैसे वहां पे कन्वर्जन ट्रैकिंग बिल्ड करके वहां पे कन्वर्जन एड्स चलानी, जो कि ई कॉमर्स के लिए कन्वर्जन एड्स चलते हैं। लीड जनरेशन में तो कन्वर्जन हो ही नहीं सकता जब तक बात नहीं करोगे। ई कॉमर्स में तो डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, सामने दिखेगा आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपकी सेटअप हुई है तो पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी है और उसके बाद में आपको कन्वर्जन एड्स चलाना। पर सर ये करने के लिए पहले बजट लग ही जाएगा ना, क्योंकि आपको अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट डालना है, उसको ब्रांड स्टोर बनाना है, सब चीजें करनी है। अरे भाई अमेज़न पे मत चला लियो ये ऐड, अमेज़न पे कन्वर्जन ट्रैकिंग लग ही नहीं सकती, इसलिए हाफ नॉलेज इज वेरी वेरी हर्टफुल। सर अमेज़न पे नहीं, सर अमेज़न पे रीडायरेक्ट करने के लिए अलग अलग वर्ड यूज करके अगर आप सेम चीज इंप्लीमेंट करोगे तो पहली बारी में अगर गलत था तो हर बारी गलत ही आएगा। अगर अमेज़न के ऊपर आप ट्रैफिक लेकर के जा रहे हो, अमेज़न के ऊपर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं लग सकती, तो आपको पता कैसे लगेगा कि यार पैसा जो लगा उस ट्रैफिक से रिजल्ट कितना आया, सेल कितनी आई, ऑर्डर्स कितने आए? कोई तरीका नहीं है पता लगाने। तो फिर सर कहाँ से बेचेंगे उसको? अपने वेबसाइट पे? अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले आपको ट्रैफिक को टेस्ट करना है। हालांकि अमेज़न की एक बहुत एडवांस लेवल स्ट्रेटेजी है जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग के साथ में कनेक्ट करके अमेज़न के ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं, बट वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है। The most accurate science is to test e-commerce strategies. Is to test it on your जैसे ई-कॉमर्स के ऊपर मैं अपना प्रोडक्ट अमेज़न पे डाल के देख रहा हूँ, तो उसमें जैसे 7-8 हजार रिव्यूज हैं और उसमें दिखाता है लास्ट मंथ में कितना बाय हुआ है, तो उसमें प्रोडक्ट की जो सेल है वो बहुत कम दिखा रही है।
ऐसा है कि जो आपको पीछे बैकएंड पे दिखता है वही फाइनल होगा। पॉइंट ये नहीं है कि सेल कितनी आ रही, पॉइंट ये है कि फेसबुक के ऊपर आपने 2, 5, 10,000 पे लगाए, उस 10,000 पे लगाने की वजह से सेल कितनी है। सेल कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर बाबा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 20 प्रोडक्ट बिके और आपने वहां पे 10,000 पे फेसबुक एड्स के ऊपर लगाए, उन 20 में से फेसबुक की वजह से कितने प्रोडक्ट बिके, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन टाइम। करेक्ट। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 10,000 रुपए से कितनी सेल आई, तो आप 10 लाख रुपए लगा दोगे, वो भी समझ में नहीं आया। करेक्ट। सो यू नीड टू हैव योर फंडास राइट फर्स्ट। एंड ये जो आपने बोला है, आई हर्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स एंड दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट्स इन द नेम ऑफ ब्रांड। जब भी मार्केटिंग फेल होती है, लाला जी उसको ब्रांडिंग का नाम देते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कॉमनली लोग बताते हैं। जब भी वो मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, एफर्ट मारते हैं और वो फेल हो जाता है, जिससे सेल नहीं आती, उसको जस्टिफाई करने के लिए ब्रांडिंग का नाम दे दिया। अरे हमने ब्रांडिंग के ऊपर बहुत टाइम लगाया, बहुत पैसा खर्चा। अब क्योंकि उनको मालूम है ब्रांडिंग के अंदर कोई पूछ तो सकता नहीं है कि सेल कितनी है, क्योंकि हमने ब्रांडिंग करी है। दैट इज द इजी वे एंड दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ पीआर एजेंसीज, अ लॉट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट एजेंसीज टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट ब्रांड। बिकॉज अगर आपने उनसे पूछ लिया क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया उनसे कि सेल कितनी आई, तो मालूम है क्या जवाब देंगे? सर मेरे को लगता है आप नए आए हो, ब्रांडिंग के अंदर सेल्स की तो कोई बात ही नहीं करता। क्या कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? किसी एजेंसी से, ब्रांडिंग एजेंसी से या पीआर एजेंसी से सेल्स के बारे में बात करी है आपने कभी किसी से? क्या रिस्पॉन्स मिला था? फर्स्ट वी नीड टू बिल्ड एंड डेवलप योर ब्रांड, फर्स्ट वी नीड टू पॉपुलराइज योर ब्रांड। इसमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट सेल्स। सर आई शेमलेसली एक्सेप्ट, हम खुद यही बात करते थे एज एन एजेंसी। सो दिस इज अटर नॉनसेंस। अरे पैसा कमाना, लिंटास ओएनएम का धंधा ही ऐसे चलता है सर। मेरे को मालूम है, आई हैव बीन ऑन दोस पैनल्स, आई हैव सैट ऑन दोस पैनल्स जहां पर जिनसे कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं। लाला जी ने रिक्वेस्ट करी कि मनोज जी आप सिर्फ एक बारी मीटिंग जो हो रही है ना, सिर्फ उसको अटेंड कर लो, एक बारी देख लो और फीडबैक दे दो। सीएमओस के, कंट्री हेड्स के जब इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप बस एक बारी सुन लो इंटरव्यू में क्या हो रहा है। 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, आधे घंटे का होगा, जूम के ऊपर होगा, आप हाइड कर देना, आपने वीडियो भी ऑन नहीं करना, सिर्फ सुन के अपना फीडबैक दे दो। और मैं सिर पकड़ लेता हूँ यार, ये 1 करोड़ रुपए का बंदा हायर करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं और वो जवाब क्या दे रहा है, मैं सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ। 1.25 करोड़ का, 2.5 करोड़ का बंदा मैंने हायर होते हुए देखा है, हायर के लिए इंटरव्यू होते हुए देखा है। वो तो मैंने मना कर दिया कि मत करो इसको हायर, कोई फायदा नहीं। Even when we hire like experts, we also face this challenge क्योंकि हमारी टीम में जो सीनियर्स आते हैं वो ब्रांडिंग और इसके अराउंड ही सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उनको इस चीज पे अलाइन करना कि हमें क्लाइंट्स को खाली धंधे रिलेटेड रिजल्ट्स ला के देने हैं, ब्रांडिंग नहीं। तो ये चैलेंज हमें भी आता है एज एन एजेंसी। अब लाला जी जो है सही क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे होते, और वो बंदा अगर सेल्स के लिए आप हायर करते हो, सेल्स के लोग तो वैसे ही बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, जक करके घुमा देते हैं, और लाला जी को लगता है बहुत बढ़िया बंदा आ गया, जबकि मेरे को सामने दिख रहा होता है ये क्या कर रहे हो आप। सो आई हैव सीन दैट हैपनिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड मैं जो फ्री सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ, द आइडिया इज कि यार आपको समझ में आए कि यार सही तरीका क्या है, हाउ डू यू मेक द राइट डिसीजंस इन कॉन्टेक्स्ट टू मार्केटिंग एंड सेल्स, हाउ डू यू डिसाइड, हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज, हाउ शुड यू बी थिंकिंग। तो जो मैं बार बार अपने सेशन में बात करता हूँ, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, मैं आपको दिखाता हूँ करके। मैंने आपसे बात करी, आपका एक्स बिजनेस है, चलो इसके ऊपर प्लान करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, चलो पहले ये देखो फिर क्या होएगा, फिर देखो क्या होएगा, फिर देखो क्या होएगा, एंड बूम वी हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। Every single one of you must adapt the same methodology. Is this making sense? Are you guys with me? Is this making sense? Yes sir. हाँ ना, Yes sir. कुछ भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कुछ तो बोलो। एक ही यस, ओके ग्रेट, इसका मतलब ज्यादा समझ में नहीं आई। ओके बट कोई बात नहीं, मैं अपने आप पूरी जान लगा के रखूंगा, अपना समझाने के सेशंस करता रहूंगा, कभी तो आई जाएगी। ओके जी, सो एनी अदर क्वेश्चंस? मैंने आपको बताया कि सोचना कैसे है, मैंने आपको बताया कि सौरभ आपने किसको भेजा ये?
सर आशीष को। अच्छा, ओके। हाँ, सो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक ग्रेट प्रोडक्ट है मगर वो सेल नहीं हो रहा, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी मार्केटिंग जो है कंप्लीटली फ्लॉड है। मार्केटिंग कंप्लीटली फ्लॉड क्यों है? क्योंकि आप 3 में से कोई एक चीज को वायोलेट कर। चीज नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मार्केटिंग यूनिवर्स क्या है? मार्केटिंग यूनिवर्स अगर आपने अपना डिफाइन नहीं करा, आपकी कभी मार्केटिंग इफेक्टिव होगी ही नहीं। तुक्केबाजी में कभी इक्का दुक्का कोई क्लाइंट आ गए तो आ गए। You will never be able to plan and grow your business that you truly deserve, that this product truly deserves. अब आपने मार्केटिंग यूनिवर्स डिफाइन कर दिया। मैंने आपको बहुत सारी साइंस और बहुत सारी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस बताई हैं मार्केटिंग यूनिवर्स डिफाइन करने की। एंड मार्केटिंग यूनिवर्स, आई वुड रिपीट, डज नॉट मीन कि आपके माइंड में है। इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन, अदरवाइज आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड, एक बार आपने मार्केटिंग यूनिवर्स डिफाइन कर लिया तो अब आपको अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है कि मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको क्या फायदा होगा। ये तो करनी ही है बात। आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बात करनी है कि अगर आपने मेरा प्रोडक्ट यूज नहीं करा तो आपका धंधा चौपट है, बर्बाद है। आपको क्या क्या नुकसान होगा, इसको हम बोलते हैं 6 स्केलेट साइंस। कहाँ कब कहाँ कितना कितना लॉस होगा। 6K स्टैंड फॉर कब कहाँ कितना, LH स्टैंड्स फॉर लॉस होगा। ये आपने उनको बताना है अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। अब वो आप वीडियो से बताओगे, पोस्ट से बताओगे, टेक्स्ट से बताओगे, इन सब में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा? वो रहेगा आपका वीडियो मार्केटिंग। वीडियोस किसको भेजेंगे? जो मार्केटिंग यूनिवर्स के अंदर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल। कैसे भेजेंगे? ईमेल से भेजेंगे, व्हाट्सएप से भेजेंगे, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे, फेसबुक के ऊपर करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर करेंगे, इंस्टा के ऊपर करेंगे, हर जगह पर करेंगे। साइंस होगी HJP, हर जगह पर। जब ये मैसेजिंग आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगी, some people would start connecting with you, some people would start getting interested, some people would start reacting. Those are the leads that you need to start talking to and converting. तो थर्ड स्टेज के अंदर आपका आ जाता है कि आपका सब क्या बताऊं, सुनाऊं, दिखाऊं, पढ़ाऊं ताकि वो खुशी खुशी पैदा हो। अब इसमें आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी होगी, इसमें आपकी नेगोशिएशंस भी होंगी, इसके अंदर आपका फॉलोअप भी होगा। इवेंचुअली सेल यहीं से आएगी। तो मैंने क्या आपको पूरा कवर करके बताया? पूरा मार्केटिंग एंड सेल्स स्पेक्ट्रम सिर्फ इन 3 चीजों के अंदर ही छुपा हुआ है। कोई MBA करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये 3 चीजें अगर आप समझ लेते हो, बात करनी किससे है, क्या बात करनी है ताकि वो बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए, और क्या बात करनी है ताकि वो खुशी खुशी पैसा दे। बस ये सारी मार्केटिंग और सारी सेल्स यहीं पे खत्म हो। ऑल राइट जी, थैंक यू सर। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।